ठंडी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक छोटा सा छोले पूरी का ठेला लगा है। लंबी लाइन लगी है, लोग हंसते बोलते। रोहन भैया, ये ठंडी में आज तो छोले पूरी में खाकर जो पूरा शरीर में गर्मी ही आ जाती है, एक प्लेट और दे दो। ये कुंदन भैया, ये सब तो आपका प्यार है, और छोले सब्जी लो। हाँ भाई, सही कहा ठंडी में रोहन भाई कि पूरी और सब्जी नहीं खाई तो क्या खाई। लाओ भैया, मेरे लिए एक प्लेट पर प्यार और अचार हरी चटनी भी देना। ठंडी में लोग रोहन के छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा खाया करते थे। ऐसे ही ठंडी के महीने में उसकी काफी अच्छी कमाई हो रही थी। उसे क्या पता था, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन रोहन ने अपने छोले पूरी की ठेला लगा लिया था, जहां गर्मा गर्म पूरी चल रहा था। तभी गांव में एक और आदमी छोले भटूरे का ठेला लेकर आ जाता है, जिसमें लिखा था अनलिमिटेड छोले और पूरी। इस गांव का नहीं था, बाहर किसी गांव से आया हुआ था। उसके ठेला लगाते ही उसके छोले भटूरे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। इसके कारण लोग उसके पास छोले भटूरे खाने जाते हैं। भाई तुम जो भी हो, तुम्हारे छोले और पूरी की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। और ये क्या, हम अनलिमिटेड हैं? काफी ठंडी लग रही है, जल्दी से पूरी खिला दो। जी, जितना मर करे खा सकते हो, और मैं आपको ऐसी छोले और पूरी खिलाऊंगा कि आज आपको ऐसी और कूलर लगा के सोना पड़ेगा। उसके बाद प्रताप उन लोगों को गर्मा गर्म पूरी और सब्जी परोस देता है। अरे वाह भाई, ये छोले कुलचे नहीं, ये तो हीटर है। इसे खाकर लग रहा है अंदर में जैसे आग धधक रही हो। अरे वो भाई, इसे खाकर तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एक प्लेट और पैक कर दो, मैं घर ले जाऊंगा। जी, आप लोगों को पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए पैक कर देता हूँ, और कल से मैं और ज्यादा बनाऊंगा। प्रताप खुशी खुशी उन लोगों को छोले सब्जी और गर्म गर्म पूरी पैक करके दे देता है। आज पूरा दिन हो जाता है, पर कोई भी रोहन के ठेले पर पूरी खाने नहीं जाते हैं, और उसकी पूरी ठंडी हो रही थी। वो 2 गांव में जाके बता देते हैं कि गांव में नया छोले पूरी वाला आया है, जो एक बार में अनलिमिटेड दे रहा है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन प्रताप के ठेला लगाते ही उसके ठेले पर भीड़ आ जाते हैं और उसके छोले पूरी खाने लगते हैं। और इधर रोहन का ठेला पूरा खाली रहने लगता है। उसके ठेले के छोले और पूरी ठंडी बड़ी रहती है, पर कोई भी उसके पास खाने के लिए नहीं आ रहा था। अरे भैया, आजकल खाने नहीं आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, बस वो गांव में एक नया अनलिमिटेड छोले पूरी वाला आया है। सभी लोग उसके पास ही खाने जा रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, एक बार तुम भी उसके छोले पूरी खाकर आ जाओ। ये कौन आ गया गांव में? जो भी हो, उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। मेरे धंधे की तो पूरा वाट लगा के रख दिया है, ऐसे में होने नहीं दूंगा। शाम होने को हो रही थी। प्रताप के सारे छोले भटूरे बिक गए थे, और रोहन उसे चुप कर देख रहा था। अच्छा, ये है जो गांव का हीरो बना फिर रहा है, ऊपर से छोले पूरी अनलिमिटेड खिला रहा है। ऐसा क्या राज है? प्रताप अपना काम खत्म होते ही वो कहीं जाने लगता है। वह चलते चलते जंगल के पास पहुंच जाता है, और वहां पास एक गुफा होती है, जिसके अंदर प्रताप चला जाता है। और उसके पीछे पीछे रोहन भी आ गया था। वह दूर से ही उसको देख रहा था। उसके बाद प्रताप उस गुफा के अंदर से एक झोले में कुछ लेकर आता है। अच्छा, तो इसके छोले पूरी का राज गुफा में है। तभी तो मैं सोचो, गांव के सब लोग इसके पास खाने के लिए खींचे कैसे? मेहनत नहीं, इसके पीछे कुछ राज है। प्रताप के जाने के बाद रोहन भी गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन वह गुफा में देखता है कि गुफा तो पूरी तरह से खाली होती है।
ये क्या? गुफा तो पूरी तरह खाली है। वो यहाँ से क्या लेकर गया? मैं अपनी आंखों से देखा था, वो झोला में कुछ तो लेकर जा रहा था। उसके बाद अगले ही सुबह बाजार खुल चुका था। गांव में लोगों की हलचल। सुबह सुबह ही रोहन प्रताप के ठेले पर जाता है कि आखिर वह राज क्या था। मैं कल तुझे देखा था उसे गुफा में जाते हुए, तो मुझे बता दे आखिर क्या राज है। वैसे तू गुफा के अंदर भी क्या होगा, और तुझे कुछ मिला भी नहीं होगा। मैं तो ये नहीं बता सकता आखिर क्या राज है। अगर तू चाहे तो गुफा में जाकर जांच कर सकता है। इसका मतलब तू मुझे राज नहीं बताएगा? देख, मेरे चालू भटूरे खाकर आज तक लोगों को कुछ नहीं हुआ है, उल्टा लोगों को फायदा ही हुआ है। तुम्हें अपना राज नहीं बता सकता। देख, अब मैं क्या कर सकता हूँ? रोहन गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चला जाता है। उसे दिन तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगले दिन सीधे प्रधान के पास जाता है। प्रधान जी एक चाय वाले के पास बैठे हुए थे। रोहन आकर सीधा प्रधान से कहता है, अरे प्रधान जी, गांव में जो नया समोसे वाला है, कुछ तो छोले पूरी में गड़बड़ कर रहा है। अरे क्यों, मैं भी खाई है वैसे, तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगी। कल जब मैं शाम के समय घर की ओर आ रहा था, तब मैं उसे दिखा। पास वाले जंगल में एक गुफा के अंदर गया और झूले में कुछ भर कर लाया। जब मैं उससे पूछा तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, और उसमें क्या था? अरे उसमें जरूर कुछ होगा, इसलिए और चुप चुप के वहां से लेकर आ रहा था। और जब मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो? उसमें कुछ काला जादू या कुछ नशे की चीज तो नहीं मिल रहा है? प्रधान जी, मैं बस कहा है वो कुछ वहां से ले आता है, लेकिन मैं भी पक्का नहीं हूं कि उसमें क्या था। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि संभल के रहिएगा आप लोग। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है जो नया छोले भटूरे वाला आया है, प्रताप, तो अपने खाने में कुछ मिलता है। लेकिन भाई उसके छोले पूरी तो इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है कि पूछो ही मत। हाँ भाई, और मैं तो सुना हूं कि वो किसी गुफा में जाता है रात के समय। काला जादू का मामला लग रहा है मुझे तो। मैं तो कल ही छोले भटूरे उसके वहां से खा कर आया हूँ। अरे बाप रे, और मैं नहीं जाने वाला वहां पर। गांव में ऐसे ही सब तरफ बातें फैल जाती है कि जो नया छोले भटूरे वाला प्रताप आया है, वह अपने खाने में कुछ मिलता है। आज प्रताप अपना ठेला लगाया हुआ था। उसके गर्मा गर्म छोले भटूरे की खुशबू फैल रही थी, लेकिन कोई भी उसके वहां खाने के लिए नहीं जा रहा था। आज क्या हो गया? कोई भी मेरे यहाँ खाना क्यों नहीं आ रहे? लगता है और रोहन आया था, वहीं कुछ बोल दिया होगा गांव वालों को। अगले दिन चाय के ठेले पर, भाई लोग, ये छोले भटूरे वाले को इस गांव से निकलना पड़ेगा, वरना इसके छोले भटूरे से लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। सही कहा भाई। लोग गांव में एक सभा बुलाते हैं। फिर क्या करना है? प्रधान जी बताएंगे। फिर क्या था गांव वालों ने, और सभा में रोहन प्रताप भी आए हुए थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रताप? मुझे तो लगा पहले कि रोहन अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई है। तो रोहन, सबसे पहले तुम बताओ कि ये सब चीज कैसे शुरू होगा? प्रधान जी, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैंने परसों शाम को देखा, ये प्रताप पास वाले जंगल के गुफा के अंदर गया और कुछ समय बाद उसे गुफा बाहर आया तो उसके हाथ में एक झोला था, पर मुझे नहीं पता उसे झूले में क्या था। रोहन ने अपनी बातें बता दी। प्रधान ने उसकी बातें सुनी और फिर कहने लगे, देखो प्रताप, ये रोहन क्या बोल रहा है? क्या ये बात सच है? क्या तुम अपने खाने में कुछ मिलते हो? प्रधान जी, इसकी कुछ बातें तो सच हैं, लेकिन मैं अपने खाने में कुछ भी नहीं मिलता हूँ। आप गांव वालों से पूछ सकते हो कि आज तक मेरे पूरी सब्जी खाकर किसी की तबीयत खराब हुई हो तो। ऐसे में तुम उसे गुफा से लेट क्या हो, और तुम तो छोले भटूरे अनलिमिटेड खिलाते हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या खजाना है? देखो प्रताप,
अगर तुम्हें इस गांव में अपना धंधा चलाना है तो तुम्हें अपना राज बताना होगा। प्रताप ने इस बारे में कुछ देर सोचा, उसके बाद प्रताप बोलना है। मैं अपना राज तो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बात अब मेरी इज्जत पर आ गई है। आप लोग कह रहे हो कि मैं अपने खाने में कुछ चीज या काला जादू कर रहा हूं, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उसे गुफा में लेकर जाता हूं। फिर क्या था, पूरा गांव वाले प्रताप के साथ जंगल के रास्ते उसे गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर प्रताप एक पोर्टल टाइप का कुछ खोलना है जिसके अंदर होगा वाले घुस जाते हैं और गांव वाले की आंखें खुलती है तो वह देखते हैं कि वह एक जादुई दुनिया में है, जहां सब तरफ खान की ही चीज, खाने के ही पेड़, बड़े बड़े खाने के पहाड़ बने हुए थे। गांव वाले यह सब देखकर उनकी आंखें पहुंच अगर रह जाती है और उनको तो लगता है कि जैसे वह सपने में। ये क्या देख रहा हूं मैं, सपना है या सच? सही में हम तो किसी जादू नगरी में आ गए हैं। यहाँ पर देखो, खाने के सब कुछ है। हाँ, तो खाने के पेड़ भी हैं। वो देखो भाई, जलेबी का एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप। हाँ भाई, वहां देखो, समोसे का पहाड़। हमें माफ कर देना प्रताप, हम लोगों ने तुम पर शक किया, लेकिन तुम्हें यहाँ आने का रास्ता और ये सब दुनिया के बारे में कैसे पता चला? दिन में जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी मुझे एक चिराग वहां पर पड़ी मिली। तब मैं उस चिराग को साफ करने लगा, तभी उस चिराग से एक जीन निकला। हाँ, तुमने मुझे आजाद किया। बताओ, तुम्हारी 3 इच्छा मैं पूरी करूंगा। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने से आजाद हो जाओ। तुम अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने जीवन जियो। तुम बहुत ही भले आदमी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो जरूर सोना चांदी, अरे ऐसो आराम मांगता, पर तुम ऐसा नहीं हो। उसके बाद उस दिन नहीं मुझे जादुई दुनिया में आने का रास्ता बताया, और उसने कहा था कि जिस दिन मैं अपने सिवा किसी और को इस दुनिया में ले आऊंगा, उस दिन से यहाँ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह सब बात सुनकर प्रधान उनसे खाने लगता है। हमें माफ कर देना प्रताप, हमारी वजह से आज में इतनी सारी परेशानियां, ये सब इस रोहन की वजह से हुआ है। मुझे भी माफ कर देना प्रताप, मैंने कभी तुम्हारा गलत हो ऐसा नहीं चाहा। हाँ प्रधान जी, लगता है ये यहीं से अपने छोले पूरी झूले में लेकर जाता होगा। इसकी वजह से वो इतनी स्वादिष्ट थे। छोले पूरी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है प्रताप। ये जादू हो या ना हो, गांव वाले तो तुम्हारे छोले पूरी जरूर खाएंगे। मैं तो कहूंगा रोहन, तुम एक साथ काम करो। हाँ भाई, तुम दोनों एक साथ काम करो। हम लोग भी दोनों का स्वाद एक जगह पर खाना चाहते हैं। प्रताप नदी सिर हिलाया। उसके बाद गांव वाले फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। हमारी कहानी मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा छोटा सा गांव जगदीशपुर। छोटा पर लोग खाने पीने के शौकीन, मगर यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद थी गपशप और समोसे। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ लोग समोसे, बड़े और मिठाई ना खाते हो। लोग सुबह उठते ही चाय के साथ समोसे खाते हैं। लोग इतना समोसे खाते हैं, मगर मेरी दुकान पर तो मक्खी भी नहीं आ रही है। राजेश भैया, आपकी दुकान के समोसे में वो स्वाद नहीं है जो पड़ोस की दुकान के समोसे और वड़े में है, इसीलिए वहां पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। वाह रे बेटा मेरी बिल्ली, और मुझे से मऊ मेरी दुकान पर काम कर रहा है और तारीफ पड़ोस के दुकानदार की कर रहा है। मैं तो आपको सच बता रहा था। सच बता रहा था? चल जा यहाँ से। उसकी समोसे में स्वाद है तो उसी की दुकान में जाकर काम कर। मेरे यहाँ समोसे तो तू ही बनाता है। मैं किसी और को रख लूंगा जिसके हाथ में स्वाद हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये है गांव के चौराहे पर एक पुरानी दुकान, समोसे और वड़े का, जहां का मालिक राजेश। आओ भैया आओ, और हमारे यहाँ के स्वादिष्ट समोसे और वड़े खाओ। हमारे जैसा स्वाद कहीं नहीं। लेकिन पर सब जानते थे कि सच्चाई यह ना थी। ना तेल अच्छा, समोसा भी बेकार। उसकी दुकान पर कोई भूला भटका व्यक्ति ही खरीदी करने आता था। अरे भैया, थोड़ी सी क्वालिटी सुधार लो तो शायद लोग आने लग जाएं। पहले इतना नुकसान हो गया और नुकसान करने की बात कर रहा है। वैसे मेरे ऊपर कर्ज बढ़ गया है।
सोच ही रहा था कि उसी शाम उसका नसीब मोड़ पर बैठा मिलता है। शहर से एक रहस्यमयी आदमी गांव आया। ये किसकी दुकान है? इसमें तो समोसा बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। तुझे तो जेल जाना पड़ेगा। अरे साहब, मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, मैं हूं अंकुश। तू भी मुझे पहचान नहीं पाया ना? अरे अंकुश, और भाई कैसा चल रहा है तेरा सब कुछ? बड़े दिनों बाद गांव आया। अरे मैं तो बहुत पैसे छाप रहा हूँ और तू भी पैसे छपेगा, इसीलिए ही तो आया हूँ। यह बातें सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। ऐसा क्या करना होगा भाई जिससे मेरी कमाई इतनी ज्यादा होगी? आज से तुम जब भी समोसे बनाओ उसमें पाउडर मिला देना और फिर कुछ दिनों तक लोगों को मुफ्त में खिलाना। हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? अब लोगों को मुफ्त में समोसे क्यों बांटूंगा? मेरी शादी है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हारा जो कुछ भी खर्चा होगा वो सब कुछ मैं दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम मुझसे पाउडर खुद खरीद कर लोगे। कहते हुए उसने राजेश को एक छोटा पैकेट दिया। राजेश उस पैकेट को हैरानी से देख रहा था। अरे इतने ध्यान से क्या देख रहा है? बस इसमें से थोड़ा सा पाउडर समोसे में मिलाओ और समोसे खाने वाला हवा में उड़ेगा। उसके दिल दिमाग में बम फूटेगा। आखिर क्या भला है? कहीं कोई नशा तो नहीं है? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? ये नशा नहीं, एडिक्शन है। एडिक्शन दोनों में फर्क होता है। और तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं गलत काम करवाऊंगी क्या? इतना कहकर राजेश को वह पुड़िया देकर अपने रास्ते चला जाता है। राजेश कुछ देर तक सोचते हुए उसके बाद दो फैसला लेता है। हर रोज रात उसने अकेले ही उसे पाउडर को मिलाकर समोसे बनाने लगता। अगले सुबह जब उसने दुकान खोल, तभी उसका नौकर हेमन आया। राम राम सेठ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अरे समोसे ये कहाँ से आए? पड़ोसी की दुकान वाले दे गए। जरा चक्कर बता कैसे? क्यों मजाक कर रहे हो? वो हमारी दुकान पर समोसे क्यों देकर जाएगा? कहते हुए उसने समोसा खाया। पहली बाइट लेते ही उसके मुंह में ऐसा लगा मानो ना जाने क्या जादू हो गया। वाह, ये क्या है? ऐसा लग रहा है दिमाग में आतिशबाजी हो रही है। मजा आया? अब जा, जो लोग खड़े हैं उन्हें खिला कर आ। कहते हुए राजेश ने वो समोसे की प्लेट हेमंत को दे दी। हेमंत ने सभी लोगों को समोसे खिलाए। अरे आज फ्री में समोसे खिला रहे हो सेठ, इतना दिलदार कब से हो गया भाई? आप खा के तो बताओ कैसे हैं? मालिक ने अपने हाथों से बनाए हैं। हेमंत के कहने पर जैसे ही उन लोगों ने समोसे खाए वो लोग भी खुशी से झूमने लगे। अरे वाह भाई, ऐसा लग रहा है दिमाग में घंटियां बज रही हैं। अपनी दो जीवन में पहली बार सब कुछ सही लग रहा है। मैं तो एक और लूंगा। पूरे गांव में जिसने भी समोसे खाए सब लोग खुशी से नाच रहे थे। सबको और समोसे चाहिए थे। हेमंत ये सब देखकर हैरान हो गया। मालिक, सारे समोसे खत्म हो गए। आपने उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि लोगों को बहुत पसंद आए? वो तो मेरा सीक्रेट मसाला था। अब आगे आगे देख लोगों को कितना मजा आने वाला है। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। अब लोग सुबह उठते ही उसकी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा थी। अरे राजेश भैया, मुझे 10 प्लेट समोसे देना। अरे इतना समोसे क्यों भाई? घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? अरे नहीं भैया, मुझे ही खानी है। आपकी समोसे है इतनी अच्छी कि थोड़े से मन नहीं भरता भाई। अरे अच्छे समोसे हैं तो क्या तू पूरी की पूरी खा जाएगा? हैं? हमारे लिए कुछ छोड़ देना भाई। और नहीं तो क्या जादू है ये समोसे? उन लोगों से उनकी बातें सुनने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था। कल तक तो मक्खी भी नहीं आ रही थी, अचानक ही लोगों की भीड़ कैसे? समोसे में कुछ तो है, मगर क्या? वो हर तरह से पता करने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लोगों को अब उसकी समोसे का नशा हो गया था। लोग काम धंधे पर नहीं जाते थे। सब राजेश की दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े रहते। पहले समोसे, फिर दुनिया और उसके काम। हो ना हो, आप मिठाइयों में नशा मिला रहे हैं। नशा नहीं बेटा, बिजनेस स्ट्रेटेजी। देख कितनी भीड़ लगेगी।
लोग अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दाम अपने मन मुताबिक। उसी दिन से उसने समोसे 10 से सीधा 50 दाम बढ़ा दिए। लोग हैरान हो गए, मगर फिर भी उसकी लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई बस उसी की समोसा खाना चाहता था। दुकानदारों को शक होने लगा उसे पर। हे भगवान, ये क्या? लोग तो हमारी दुकान पर आ ही नहीं रहे। जो देखो बस राजेश के नाम की माला जपे जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, जादू तो ना कर दिया इस रिजेश ने, जो लोग इसकी दुकान पर मक्खी की तरह मंडरा। आप लोगों को बस बातें करना आ रहा है। मेरी दुकान का माल देखो, असली घी का और मसाले का है। झूठ, सच सच बताओ, माजरा क्या है? बस भगवान की मेहरबानी है। कहते हुए वह हंसने लगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि समोसे के अंदर मसाला नहीं बल्कि एक ऐसा नुस्खा है जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है। एक हफ्ते बाद अंकुश वापस आ गया। राजेश उसे देखते ही लपक कर गले मिलने दौड़ा। अरे अंकुश भाई, तुम तो साक्षात भगवान हो। मेरी दुकान तो सोने की खदान बन गई है। देखो यहाँ आकर देखो, कितना माल बिक रहा है। और हाँ, वो पाउडर वो अब खत्म होने वाला है। तुम कितना भी दो, मैं खरीदूंगा। मुझे पता था राजेश, मैंने कहा था ना कि ये नशा नहीं, एडिक्शन है। एडिक्शन हो या नशा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस मेरे लिए ढेर सारा पाउडर लाल दो। अंकुश ने दाम बताया तो राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? ये तो सोने के दाम से भी ज्यादा है। इतना महंगा पाउडर मैं कैसे खरीदूंगा? यही तो असली खेल है राजेश। ये पाउडर कहीं और नहीं मिलता, और ये तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दोगे। ये लोग तुम्हारी समोसे के नहीं, इस पाउडर के गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि उसे पता था कि राजेश अब उसके जाल में फंस चुका है। राजेश ने डर से कांपते हुए चारों तरफ देखा। उसकी दुकान पर भीड़ अभी भी लगी हुई थी। मुझे इतनी कमाई का आधा हिस्सा भी मिले तो बहुत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर महीने कम से कम 2 किलो पाउडर चाहिए। अंकुश को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। उसका लालच उसे एक मीठी लेकिन खतरनाक लत की दलदल में खींच चुका था। उसका नौकर हेमंत ने दूर से यह सब देखा। उसे राजेश और अंकुश की गुप्त मीटिंग पर शक हुआ। रात को जब राजेश सो रहा था तो बचा हुआ पाउडर चुरा लिया और उसे एक लैब में जांच के लिए शहर ले गया। दूसरी तरफ गांव का सरपंच, जो बुद्धिमान तो था ही पर गुस्सैल भी था, वो भी ये सब देख परेशान होने लगा। ये सब क्या हो रहा है? खेत सूखे, दुकानें खाली, लोग पागल हो रहे हैं। समोसे नहीं, महामारी है, इससे बचना होगा। वही तो सरपंच जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने शहर में खबर की है, मेरा बेटा आएगा, वो इस परेशानी की जड़ तक पहुंचेगा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा शहर से लौटता है। आयुष MBA पढ़ा लिखा स्मार्ट होशियार लड़का। आयुष, तुम आ गए और मेरी परेशानी को तुम ही दूर करोगे। सरपंच ने अपने बेटे को गांव में घटी सारी घटना बता दे कि एक समोसे वाले के यहाँ लोग इतना समोसा कैसे करें। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी वहाँ के समोसे को लैब में जांच के लिए भेजता हूँ। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर राजेश का नौकर हेमंत भी पहुँच जाता है। इसके कोई जरूरत नहीं है सरपंच जी, मैंने पहले ही लैब में उसके समोसे में डालने वाला पाउडर जांच के लिए भेजा था। उसके बाद आयुष ने उसे लैब रिपोर्ट को पढ़ा और वह हैरानी से बोलने लगा। अरे ये क्या? ये समोसा नहीं, ड्रग है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि लोग उसकी समोसे खाने के लिए पागल क्यों हुए जा रहे हैं। हमें लोगों को रोकना होगा। अगली सुबह राजेश, तूने अपने लालच में पूरे गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल दी। उसके बाद सरपंच न्यू लैब रिपोर्ट गांव वालों को दिखाइए। हमारे पैसे भी लूटे और हमें नशेड़ी बना दिया। देखकर राजेश डरने लगा। मुझे हाथ मत लगाना, वरना क्या तुझे गांव वाले बहुत मारेंगे? उसके बाद राजेश ने सारी बात बताया
क्यों चाहिए, नशीली दवाई कहाँ से मिली। उसके बाद अंकुश भी वहाँ पर अपना पैसे लेने आया हुआ था। यही आदमी है जिसने मुझे ओ पाउडर लिया था। फिर क्या था, गांव वालों ने अंकुश और राजेश को पकड़कर जेल में डलवा दिया।